बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं लाइव में। ओके, सो लाइव सेशन का तो आपको पता है कि आज अपना लाइव है अंकित सर के साथ, ठीक है। तो कैसे हैं सभी लोग? सर को भी हम कनेक्ट करते हैं। ओके, अभी हम सर को कनेक्ट करते हैं, राइट। तो बहुत सारी डीप में नॉलेज लेनी है सर से। ओके, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन स्किल से लेके इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि सर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है इन चीजों के लिए। सर कोचिंग देते हैं लोगों को, ठीक है। तो इंटरव्यू का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं सर से। ओके, All right. हेलो सर। Yeah. Hello, खुशबू. How are you doing today? कैसे हो आप? सर बढ़िया, आप बताइए कैसे हो? I'm doing good. Thank you. And you are doing an amazing job. मैंने आपका YouTube चैनल चेकआउट किया, Insta हैंडल चेकआउट किया, guys. Literally, खुशबू is doing a great job. Thank you, खुशबू, for doing this. Thank you. थैंक यू सो मच सर, आप मेरे इस लाइव सेशन में आए एंड फर्स्ट लाइव सेशन है मेरा। थैंक यू सो मच। ओके, सर का मैं आपको इंट्रो मतलब बता देती हूँ सर के बारे में। ओके गाइस, तो सर टू जो स्टॉक स्पीकर है, इन बड़ा बिजनेस के प्रोफेसर है, कम्युनिकेशन कोच है, और 3 इयर्स का सर को एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, एंड 9 इयर्स का एक्सपीरियंस सर को गवर्नमेंट जॉब का, राइट। सो सर के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, तो बहुत सारे, ठीक है। अब कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन स्टिकर में ले सकते हैं। हम इस लाइव सेशन को बहुत ज्यादा डीप में नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे, सर से बहुत सारी चीजें सीखनी है। तो वैसे एक लाइव में तो हो नहीं पाएगा, पर कोशिश करते हैं फिर भी थोड़ा सा। तो ये सर का थोड़ा सा इंट्रो था, तो सर अपना थोड़ा सा इंट्रो आप दे दीजिए। श्योर. Thank you, खुशबू. मेरा इंट्रो में कुछ भी नहीं. लोग बोलते हैं दैट I am a mentor, I am a guru, I am a teacher, I am a philosopher. Disclaimer सबसे बड़ा यही है that I call myself a proud 34-year-old communication student. मैं खुद को एक स्टूडेंट बताता हूँ. आज भी चीजें सीख रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, गलतियां कर रहा हूँ, और फिर गलतियों को सुधार कर आगे लोगों को सिखा रहा हूँ. That's my journey and I am still a student. Thank you. ओके, तो सर की ये अभी तक की जर्नी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस लाइव सेशन को। ओके, सभी को इंटरव्यू से रिलेटेड कम्युनिकेशन मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन स्पीकर में दे सकते हैं। हम लाइव के एंड में सारे क्वेश्चनों का आंसर सर से लेंगे। ओके, तो सभी को ऑडिबल है, हम लोगों की आवाज वगैरह वॉइस वगैरह सबको क्लियर है? ऑडियंस सभी लोग आंसर दे दीजिए एक बार, कमेंट्स में बता दीजिए सभी लोग वॉइस वगैरह सब चीज क्लियर है। फिर हम लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं। Yes. ओके, तो ओके सो स्टार्ट करते हैं। तो सर मैंने आपके दो जो दोस्त है वो पूरे अच्छे से सुने हुए हैं, और Okay. आपके अकाउंट को मैंने पूरा अच्छे से देखा। तो मुझे एक चीज नहीं समझ में आई कि आपने कैसे टर्न आउट किया गवर्नमेंट जॉब से कम्युनिकेशन कोच में। ये चीज मिस हो रही थी मेरे से, मेरे को क्लियर नहीं हुआ था कि कैसे आपने ये सारी टर्न आउट किया, कैसे एकदम इतना आप पूरा कर पाए हो कंप्लीट, एक सक्सेसफुल कर पाए हो। ये चीज मेरे को क्लियर नहीं हुई थी, तो इसलिए बिल्कुल मैं ब्रीफ में संक्षेप में समझा देता हूं अपनी जर्नी. मे बी विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू गाइज दैट हु आई एम एंड व्हाट आई एम अप टू. मैं करता क्या हूं गाइज. आई कंप्लीटेड माय एमबीए इन 2011. 2011 में मेरी एमबीए फिनिश हो गई थी. उसके बाद मैंने 4 साल कॉर्पोरेट जॉब करी. उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में मैं आया 2014 में मैंने गवर्नमेंट जॉब में एंट्री ली, सिविल सर्वेंट एज अ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मैंने ज्वाइन करा. Still, I am working in income tax department only, and I am a communication coach
फॉर द पास्ट 3.5 years now, मतलब पिछले 3.5-4 सालों से मैं यही चीज कर रहा हूँ। Why? लोग पूछते सर क्यों, क्या जरूरत क्या है आपको, राइट? तो वही क्वेश्चन खुशबू का था, मैं आंसर करना चाहता हूं दैट द थिंग इज इन माई जॉब आई कैन हेल्प पीपल अंडर माई jurisdiction। जो मेरे jurisdiction में चीजें आती हैं उन्हीं लोगों का मैं हेल्प कर सकता हूं। बट राइट नाउ आई एम सिटिंग हियर, आई कैन टच millions of lives at a time. This is the power of being a coach and this is the power of being on social media. That is why I am here. यही कारण है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ। आज मैं खुशबू से रूबरू हो रहा हूँ, आप लोगों के साथ इंस्टा लाइव कर रहा हूँ। कारण सिर्फ यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में बदलाव लाना। मैं एक छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ। मैं गाइस बता देना चाहता हूँ, आज मैं बिलोंग करता हूँ सहारनपुर से। ये एक छोटा सा शहर है वेस्टर्न बेल्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में, आप शायद काफी लोग जानते भी होंगे। तो वहां पर कम्युनिकेशन स्किल का किसी को मतलब भी नहीं पता। स्पोकन इंग्लिश के नाम पर लोग ठग रहे हैं, आपको ठग रहे हैं, लिटरली दे आर फ्रॉडिंग यू। और एट द एंड ऑफ द डे यू विल नॉट बी एबल टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। आप स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंट नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें हैं जो मेरे साथ हुई। मैं नहीं चाहता कि बाकी लोगों के साथ हो। दैट इज वाई आई एम ऑन अ मिशन कि मैं इस जॉब के साथ साथ ये चीजें भी करना चाहता हूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहता हूं और उनको सिखाना चाहता हूं। ओके सर, राइट, सही कहा आपने, क्योंकि जो लोग गांव में रहते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। आप बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हो सच में, क्योंकि मैं भी मतलब गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा हेल्प होती है सोशल मीडिया के द्वारा। तो हमारी बहुत लोगों की हेल्प हो रही है, जो क्योंकि आसपास के एरिया में सारी चीजें फ्रॉड ही हो रही है, वो लोग इतने अच्छे से सिखाते नहीं है। एंड देन सर आपका तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। मैंने बहुत सारी चीजें सर की ऑब्जर्व की है गाइस, तो मतलब बहुत ही अच्छे से सिखाते हैं सर की जो भी वीडियोस है, बहुत ज्यादा लोगों को इतना ज्यादा हेल्प करती है। हर मतलब जो भी रील्स हैं वो इतने आपकी हेल्प करेंगी बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मैं सारी रील्स आपकी सर आपकी देखी हुई है, बहुत ही ज्यादा आपकी हेल्प कर सकती है। ठीक है सर, आपने मतलब टाइम को कैसे मैनेज कर रखा है? अभी आप जॉब भी जाते होगे है ना, और एक अच्छे ओहदे पर हो है ना, और फिर सोशल मीडिया तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है ये चीजें, क्योंकि मैं कर रही हूँ तो मुझे को लगता है। तो कैसे आपने टाइम मैनेज कर रखा है? इट इज डिफिकल्ट, एब्सोल्युटली राइट, दीज 3 words, इट इज डिफिकल्ट। सच में डिफिकल्ट है, पर इस जीवन में आसान क्या है? आसान सिर्फ एक चीज है और वो है मरना। मरना सबसे ज्यादा आसान है, ये समझना खुशबू, राइट? तो मैं यही बताना चाहता हूं आपको और सभी को, सारी ऑडियंस को आपकी, कि 9 to 5 आई एम इन अ जॉब। सुबह 9 बजे से शाम को 5-6 बजे तक मैं जॉब में हूं। बट व्हाट आफ्टर 5-6 PM? पूरी शाम पूरी रात में nobody can stop me. No government of India can stop me. Nobody on this planet Earth can stop me. कोई मुझे रोक नहीं सकता। And that is where I started my journey। और मैं 6 बजे के बाद ही एक्टिव होता हूँ सोशल मीडिया पर। Like right now I am doing my live. It is 7 o'clock. I'm free from my duty. Now I am all yours। मतलब पूरा मैं ऑडियंस के सपोर्ट में यहाँ पर हूँ all the time। ओके सर, सर एक क्वेश्चन है कि अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा है, तो अगर वो साइड हसल करके अगर सोशल मीडिया पे स्टार्ट करे कुछ अपना जो उसमें वो बेस्ट हो, तो वो कर सकता है? उसके लिए बेनिफिट है कि नहीं? ये चीज मेरे को पूछनी थी आपसे। एक आप मतलब 2 से 3 इयर्स हो जाते हैं, क्योंकि मेरे घर में सभी गवर्नमेंट जॉब में है, सभी टीचर है एंड सभी लोग किसी ना किसी पोस्ट पर है। तो मेरी सिस्टर है, उनको 2 से 3 इयर्स हो चुकी है जॉब में, मतलब तैयारी करते हो, बट अभी तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि साइड हसल करनी चाहिए, कि साइड हसल में सोशल मीडिया का वर्क करते हुए, क्योंकि मैंने बैंक की प्रिपरेशन की तो मैं साइड हसल स्टार्ट कर दी, तो सोशल मीडिया पे ग्रो होने लगी, तो फिर मैंने अभी वो रोक दी है, मैंने अभी वो स्टार्ट अभी कर नहीं रही हूँ। बट एक स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है कि सीजीएल की प्रिपरेशन करना। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मोल्ड करता हूं। देखिए, मेरी कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो मेरे आंसर से। ध्यान से सुनिएगा गाइस, मैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से आपको बताने की कोशिश करता हूं। आपने बोला एक स्टूडेंट को हम कैटेगराइज करते हैं 2 पार्ट्स में। टाइप ए स्टूडेंट वो होता है जो डिग्रीज ले रहा है, बीकॉम, एमबीए, बीबीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है। टाइप 2 स्टूडेंट वो होता है जिसके आपने जिक्र करा, कॉम्पिटिशन में उतरा हुआ है। टाइप बी टाइप ऑफ स्टूडेंट को बिल्कुल भी सोशल मीडिया में टाइम नहीं लगाना चाहिए। दिस इज माय सजेशन।
आप अपनी राय बना सकते हैं और अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं अपनी लाइफ का, बट दिस इज माय डिसीजन, माय सजेशन फॉर यू। बिल्कुल भी समय नहीं लगाना चाहिए, दो नावों में बिल्कुल सवार नहीं होना, बिकॉज दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट ओशियन। वो पूरा का पूरा एक समंदर है, कंपटीशन, राइट। अब कंपटीशन से हटके आप डिस्ट्रैक्ट हो के सोशल मीडिया पर आप कुछ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, कुछ कंटेंट बना रहे हो, देन उसकी एडिटिंग, नो 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 नो, नॉट रिक्वायर्ड। या तो सोशल मीडिया या फिर कंपटीशन, वन थिंग, प्लीज स्टिक टू वन थिंग, तभी आप उसमें सफल हो पाओगे। दिस इज जस्ट माय सजेशन। ओके, क्योंकि सर सारे मेरे स्टूडेंट है, मेरी ऑडियंस पूरी, तो इसीलिए मैंने कहा उनके लिए एक बेनिफिट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है कि मैम मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ एंड मुझे फिर इंस्टाग्राम पर ग्रो होना है, तो ये डिफिकल्ट होता है कि मतलब ग्रो भी होना है इंस्टाग्राम पे, सीजीएल की प्रिपरेशन, ये दोनों चीज बहुत कॉम्प्लिकेट है, क्योंकि आसान नहीं है ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, वहां पर भी आपको उतने टाइम देना होगा एंड सोशल मीडिया पर भी ग्रो होना आसान नहीं है, बहुत सारी चीजें सीखनी होगी, तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैं इसलिए। ओके, और ऑडियंस को किसी को कोई क्वेश्चन हो? एंड सर कॉर्पोरेट वर्ल्ड का मतलब मेरे पास, मैं जैसे वीडियोस बनाती हूँ जॉब से रिलेटेड, तो लोगों को प्रॉब्लम आती है सबसे ज्यादा कि उनको इंग्लिश, अगर मतलब बोला है कि इंग्लिश है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो वो उस जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते। सेल्स के लिए तो काफी लोग अप्लाई नहीं करते हैं, मेरे को मेल करते हैं, मैम कुछ हिंदी की जॉब हो तभी आप बताया करो, ऐसी जॉब मत बताया करो जिसमें इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स की रिक्वायर्ड हो। तो मैंने कहा ऐसे आप पीछे भागते रहोगे तो कैसे आप इसको फेस करोगे, तो सर कैसे फेस करें इन चीजों को? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि फेस करना है, अब फेस कैसे करें, इससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं हम? देखिए, दो सिचुएशन होती है, डिफिकल्टी आपके सामने आ रही है, आप उस डिफिकल्टी को सरपास करने की कोशिश कर रहे हो, साइड से निकल के बचने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप अभी की अभी ट्राई कर रहे हो कि दैट आई वांट टू पंच दिस डिफिकल्टी, इस डिफिकल्टी के मुंह पर मुझे मुक्का मारना है। दो ऑप्शन है फिर से, है ना। पहला ऑप्शन, यू आर सरपासिंग इट, अगर आज बचकर निकल गए ना, कल फिर से वो आपको परेशान करेगी, परसों फिर से परेशान करेगी, कहा उम्र वो आपको परेशान करती रहेगी। बट आज अगर आपने डट के सामना करा और पंचिंग करी उसके फेस पर, डिफिकल्टी के फेस पर, तो आंसर आपके सामने है। माय सजेशन इज कभी भी, और ये जो दो चीजें हैं ना, कम्युनिकेशन स्पोकन इंग्लिश, इनसे अगर आप आज बचने की कोशिश कर रहे हैं, अपने करियर में ग्रोथ नहीं ले पाएंगे। मान लीजिए आज आप इनसे बचकर एक जॉब ले भी लेते हैं, कुछ 20,000 रुपए की, 30,000 रुपए महीने की जॉब ले भी लेते हैं, तरक्की नहीं कर पाएंगे। हाउ यू विल बी एबल टू गेट द प्रमोशन? नॉट पॉसिबल। हाउ यू विल बी एबल टू गेट द हाइक, सैलरी हाइक? नॉट पॉसिबल। जब तक आप अपने काम को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, सर ओके दिस इज हाउ आई हैव डन माय वर्क, सर इस तरह मैंने अपना काम करा, जब तक आप अपने काम को बता नहीं पाओगे, ऑफ नो यूज। कोई फायदा नहीं है ऐसी जॉब करने का, कोई फायदा नहीं है ऐसा बिजनेस करने का, कोई फायदा नहीं है ऐसी लाइफ जीने का जिसके अंदर कम्युनिकेशन ना हो। कम्युनिकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। राइट सर। सर मतलब अगर हम एक मतलब बिल्कुल कुछ नहीं आता, जीरो लेवल से अगर हमें स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, स्पोकन इंग्लिश, सो कितना टाइम लग सकता है? मतलब ज्यादा से कोचिंग्स में ये बोलते हैं कि 3 मंथ में, 6 मंथ में आप परफेक्ट हो जाओगे, तो बट मुझे लगता है ये नहीं, ठीक नहीं है। 3 मंथ में कैसे आप परफेक्ट हो सकते हो स्पोकन इंग्लिश में, कुछ जीरो लेवल से? सो सर एक्सप्लेन करेंगे आप? स्पेशली जब आप जीरो लेवल पे होते हो, कुछ इंस्टीट्यूट्स अगेन दे आर बी फूलिंग यू, बॉस आपको 90 डेज में बिल्कुल परफेक्ट बना देंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल, स्पेशली व्हेन यू आर एट जीरो लेवल, राइट। तो यहां पर दो चीजें हैं, फिर से दो चीजें हैं, पहला है कम्युनिकेशन और दूसरा है स्पोकन इंग्लिश। दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं, दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। कैसे, जल्दी से एक्सप्लेन करता हूं। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आपकी बात सामने वाले को समझ में आ रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लैंग्वेज। आप किसी भी भाषा में बोल रहे हो, जर्मन में, फ्रेंच में, मराठी में, तेलुगु में, हिंदी में, सामने वाले को आपकी बात समझ में आ रही है, दैट इज एक्सीलेंट कम्युनिकेशन। एंड इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो पहली बात तो इन दोनों को आप कभी भी मिक्स ना करें। नेक्स्ट चीज, अगर आप जीरो लेवल पर कम्युनिकेशन स्किल में आप परफेक्ट हो सकते हो विद इन 90 डेज, 3 महीने में सच में हो सकते हो कम्युनिकेशन स्किल में, नॉट इंग्लिश। पर अगर आप सच में जीरो लेवल पर हो और आप एक, देखिए फिर से दो तरीके आते हैं, फिर से दो तरीके आ रहे हैं, सीखने के दो तरीके होते हैं।
ओपन यूट्यूब, आप यूट्यूब खोलिए, वहां पर टाइप कीजिए हाउ टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, सर्च कीजिए, थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। उनमें से एक वीडियो मेरी भी होगी, अंकित रविंद्र जैन की भी एक वीडियो होगी, बट मैं आपको अभी बता दूं वो सारी वीडियोस और मेरी वीडियो आपकी कुछ मदद नहीं कर पाएंगी, आपको वो सिर्फ रास्ता दिखा पाएंगी। और दूसरा तरीका क्या है, यू चूज अ मेंटोर। आपको एक चीज सीखनी है, आपने ठान लिया है, मेडिकेशन है, यू चूज अ मेंटोर। फायदा क्या होगा, सबसे पहले तो आपको मेंटोर मिल रहा है रास्ता दिखाने के लिए। नाउ दूसरी चीज, आपको मेंटोर की सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज मिल रही है, सिस्टमेटिक नॉलेज। मेंटोर आपको बताएगा आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज जब मिल रही हो, उस केस में 90 डेज में पॉसिबल है खुशबू सीखना, सच में पॉसिबल है। बट आपके पास मेंटोर होना चाहिए, प्रोग्राम में आप एनरोल्ड होने चाहिए ऑफ कोर्स, और सिस्टमेटाइज नॉलेज होनी चाहिए मेंटोर। गूगल यूट्यूब पर जीवन लग जाएगा, पूरा जीवन बीत जाएगा, इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, ये गारंटी है। हाँ सही बोले सर, क्योंकि मेंटर नहीं है, क्योंकि मेंटर होता है तो वो आपको यहाँ से यहाँ तक ले जाता है। यूट्यूब पे आप बहुत अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, बट वो नॉलेज नहीं मिलेगी। मैंने काफी टाइम सोशल मीडिया के लिए सीखने के लिए बहुत यूट्यूब पे अपना पूरा 1 ईयर स्पेंड कर दिया, बट मैंने मेंटरशिप ली एंड 6 मंथ में मैंने इंस्टाग्राम, यूट्यूब सबकी नॉलेज मुझे बहुत सारी हो गई। तो मेंटर बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में करता है 100%। ओके, सो अगर आपको कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं गाइस, क्योंकि सर मैं आपको अभी जो लाइव सेशन अगर मिस कर दोगे ना तो बहुत सारी चीज मिस कर जाओगे आज, ठीक है। तो अभी कोई क्वेश्चन हो आपको तो सर को, सर को ना 3 इयर्स का कॉर्पोरेट वर्ल्ड का भी एक्सपीरियंस है। सर ने एमबीए के बाद जॉब भी की थी। सर आपको एमबीए के बाद आपको तुरंत जॉब प्लेसमेंट मिल गया था वहां से कॉलेज की तरफ से, या आपको जॉब के लिए जाना पड़ा, ढूंढना पड़ा, ऐसा कुछ? आई गॉट द हाईएस्ट कैंपस प्लेसमेंट, सबसे ज्यादा पैकेज वाला कैंपस प्लेसमेंट मुझे मिला बाय चांस, आई वाज वन ऑफ देम। एंड मैं बताना चाहता हूं, आई गॉट सेलेक्टेड इन सेंट गोबेन ग्लास, दे आर द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ग्लास। वो एक फ्रेंच एमएनसी है, फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी है, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। सेंट गोबेन में मेरी जॉब लगी, और उसके बाद जो मेरी दूसरी जॉब थी दैट वाज इन सेपिएंट नाइट्रो, इट इज अगेन अ वर्ल्ड एमएनसी इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। तो ये 2 कंपनीज में मैंने जॉब करी, एंड इट वाज अप्रोक्सीमेट 3.5 years जो मैंने जॉब करी। उसके बाद मैंने जॉब क्विट करी, एग्जाम्स की तैयारी करी, एंड आई क्लियर्ड दैट। ओके सर, तो मतलब जॉब से एग्जाम में क्या माइंडसेट बना आपका कि एग्जाम में आप आ गए, मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड को छोड़ के गवर्नमेंट में आना, ये कैसे आप... बिल्कुल 2 शब्द है मेरे जीवन का सार, 2 शब्द। कई लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते, इससे राजी नहीं होते। 2 शब्द है, वो 2 शब्द है नेवर सेटल। नेवर सेटल, सेटल नहीं होना है, क्योंकि मुझे लगता है जिस दिन आप सेटल हो गए ना, समझ लीजिए आपकी ग्रोथ खत्म हो गई, आपकी लर्निंग खत्म हो गई। और जिस दिन आपकी लर्निंग खत्म हो गई ना, आपको इस जीवन में आप कर क्या रहे हो, आप जीकर कर क्या रहे हो अगर आप लर्निंग नहीं कर रहे हो? तो लर्निंग करते रहना है, ग्रोथ करते रहना है, सेटल कभी नहीं होना है, कुछ ना कुछ नया करते रहें। जैसे प्राइवेट जॉब के बाद मैं गवर्नमेंट जॉब में गया, 7 से 8 साल मैंने गवर्नमेंट जॉब करी, उसके बाद आई वेंचर्ड इनटू बिजनेसेस, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? तो अगेन कीप टेस्टिंग न्यू थिंग्स, कीप डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स। सर तो सर आपने टाइम मतलब कैसे मैनेज करते हो, ये थोड़ा सा मुझे हो रहा है, क्योंकि मेरा भी टाइम मैनेज नहीं हो पाता। ये होता है कि अगर क्लाइंट का वर्क कर रहे हो तो लाइव सेशन का एक दिन रोकना पड़ेगा, ये मैनेज नहीं हो पाता। एंड सभी स्टूडेंट्स के साथ ये है कि वो टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाते, शायद इसी वजह से हमें ग्रोथ नहीं मिलती है, बहुत सारी चीजों में रह जाते हैं, डिसिप्लिन नहीं हो पाता। सो कैसे टाइम मैनेजमेंट करें? बहुत बढ़िया, टाइम मैनेजमेंट। 2 चीजें, फिर से 2 चीजें बाई चांस फिर से 2 चीजें आपको आज बताता हूं। इफ यू आर अ स्टूडेंट, ध्यान से सुन लेना अगले 2 मिनट जो मैं बोलने जा रहा हूं। ये 2 चीजें अगर आपने इंप्लीमेंट कर ली, आप समझ लीजिए आपके जीवन की 70% परेशानियों का समाधान हो गया। 70% परेशानियों का केवल इन 2 चीजों से। पहला काम आपको करना, देखिए टाइम मैनेजमेंट। स्टूडेंट आप है, स्टूडेंट आपके साथ वाला भी है, स्टूडेंट आपके बराबर, हर कोई स्टूडेंट है। जीतता वही है जिसके अंदर जज्बा होता है,
और टाइम को मैनेज करने की कला होती है। टाइम मैनेजमेंट इज अ स्किल, ये एक कला है और ये आपको सीखनी पड़ेगी। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, करना क्या है, टाइम कैसे मैनेज करना है। पहला काम आपको करना है, यू हैव टू शेड्यूल योर डे 1 नाइट बिफोर। आपको अपने दिन को की शेड्यूलिंग करनी है 1 नाइट बिफोर। मतलब कल मैं क्या क्या काम करने वाला हूं, क्या क्या टास्क करने वाला हूं, कौन कौन सी मीटिंग करने वाला हूं, कौन कौन सी लाइव ट्रेनिंग करने वाला हूं, कौन कौन सी वीडियोस बनाने वाला हूं, एवरीथिंग आई विल प्लान टुनाइट। लोग गलती क्या करते हैं, उसी दिन मॉर्निंग में करते हैं। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। कभी भी सेम डे मॉर्निंग में दिन को प्लान मत कीजिए, पहली रात प्लान कीजिए। यू विल सी द डिफरेंस गाइस। आप नीचे ये 2 स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए, यू विल सी द डिफरेंस। तो पहली स्ट्रेटेजी हो गई, शेड्यूल योर डे 1 नाइट बिफोर। दूसरी स्ट्रेटेजी, प्रोक्रास्टिनेशन हम करते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब जो भी तकलीफ भरी चीजें होती है ना, टफ चीजें होती है, हमारा दिमाग हमें ऐसे ही फूल करता है हमेशा। अरे अंकित चलो ठीक है कल करते हैं यार, अरे यार ये मुश्किल काम है, ओके लेट्स डू इट टुमारो, कल देखते हैं, चलो चलो परसों देखेंगे, आज नहीं यार। तो जो हमारा दिमाग है, हमारी बॉडी है, हमारा सोल है, ये हमेशा ना कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। सेकेंड टिप टाइम मैनेजमेंट की मेरी ये है, मान लीजिए आज आपने कल का दिन शेड्यूल करा, उसमें आपने 15 टास्क को नोट डाउन करा, 1 2 3 4 5 6 टिल 15। उसमें से जो टफेस्ट टास्क है, टफेस्ट टास्क दैट इज मोर लाइकली टू गेट प्रोक्रास्टिनेटेड, आप पक्का उसको प्रोक्रास्टिनेट करोगे परसों के लिए। उस टफेस्ट टास्क को अपनी प्रायोरिटी 1 पे डाल दीजिए। प्रायोरिटी 1 मतलब सुबह होते ही सबसे पहला काम अगर आपने वो कर लिया ना, आप यू विल थैंक मी लेटर, फॉर श्योर यू विल थैंक मी लेटर। 2 दिन करके देखो इस काम को। मैं 1 हफ्ता 1 महीना नहीं बोल रहा हूं, 90 दिन नहीं बोल रहा हूं, केवल 2 दिन करके देखो इस काम को। 15 टास्क में से जो सबसे टफेस्ट टास्क है उसको अगले दिन सुबह सबसे पहले अकम्प्लिश करो, एंड यू विल सी द ड्रास्टिक चेंज इन योर वर्क शेड्यूल एंड इन योर प्रोडक्टिविटी। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे कि मैम हमारा, मैं बोलती हूँ उन सबसे कि न्यू स्किल सीखो। अगर आपके सिलेक्ट नहीं हो रहे किसी कंपनी में तो अपने रिज्यूम को स्ट्रॉन्ग करो, बट बोलते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता। तो मेरा टाइम मैनेज किया जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट अभी, अब जिसको टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज थी तो अभी उनका आंसर सबका मिल चुका है, ठीक है। एंड मैं ये पूरा लाइव सेशन आपको अपलोड कर दूंगा IGTV पे गाइस, तो कोई फिर क्वेरी हो तो कमेंट्स करके बता देना, सर के साथ हम कनेक्ट रहने वाले हैं, ठीक है। ओके सर, और बहुत सारे क्वेश्चंस थे मैंने मतलब लिखे हुए हैं, क्योंकि मुझे खुद सर आपसे बहुत सारी डीप में नॉलेज लेनी थी। क्योंकि मुझे जब आपकी मैंने वीडियो देखी, मैं आपको बताऊं, मैंने जो स्टॉक की जब मैंने सुनी थी तो पता है मैं इतना अपना टाइम को मैनेज नहीं कर रही थी उस टाइम। 1 महीना मतलब 15 दिन हुए, तो मेरे को अंदर से लगा यार, मतलब सर इतना सारा सोशल मीडिया वो कर रहे हैं, CGL भी एंड गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, इतना सारी चीजें कर ली, एंड वो भी तो एक पर्सन है। मैं भी घर पर रहती हूँ तो मैं कहा मैं भी कर सकती हूँ। देन सर सबसे आपका जो स्टॉक सुना है, एंड कंसिस्टेंसी से मेरी और भी ज्यादा यूट्यूब पर वीडियोस में और इफेक्टिव आने लगी है, और इंस्टा पे और भी ज्यादा चीजें आने लगी, एंड मैं लोगों को और भी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने लगी। जो मैं कोचिंग प्रोग्राम चलाती हूँ उनको और भी ज्यादा, क्योंकि वहां से रिवर्ट आ रहे हैं मैम आप और भी ज्यादा एक्टिव होने लगे हो। तो मैं पर्सनली मैं सबको बताऊं कि सर का जो स्टॉक सुना उसने मुझे बहुत मोटिवेशन दिया, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि लगा कि सर ने जो भी चीजें बताई ऐसा लगता है कि लाइफ में करना चाहिए। कि आज सर ने जॉब करते करते कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना, क्योंकि CGL निकालना एक बहुत इजी पेपर नहीं है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइम को मैनेज करना। एंड जॉब पर भी सर जाते थे, उस टाइम सर ने एग्जाम निकाला था। एंड सर अब फेलियर को कैसे हम फेस करें, क्योंकि सर आपकी लाइफ में भी फेलियर आया था, सभी की लाइफ में फेलियर्स होते हैं सभी के में, तो उसको कैसे फेस करते हुए हम आगे ग्रो करते जाए। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट तो हमेशा ये करते हैं कि एक बार कोई चीज में फेल हुए एंड देन फिर वो करना नहीं है, ट्राई ही नहीं करना, छोड़ दो, ये होता है। काफी स्टूडेंट है जिनको मैं मेंटरशिप देती हूँ, एंड बोला कि मैम मैं ग्रो नहीं हो रहा, मैंने कहा आप कुछ और नहीं हुई है मैम, अब नहीं करना, बस लास्ट टाइम है, अब मैं लास्ट टाइम है। मेरे को ऐसा लगता है कि लास्ट कुछ नहीं होता, लाइफ है, करते रहो, लास्ट क्या हुआ, आप हो, आप ही तो कर रहे हो, आपसे कौन हो जाएगा। तो बट मेरे को मतलब प्रॉपर कैसे हम उस फेलियर को फेस करें, मतलब थोड़ा सा मेरे को भी मोटिवेशन मिल जाएगा, क्योंकि मेरे साथ भी होता है कि हम नहीं करना। बिल्कुल, इसमें फिर से 2 बातें।
पहला तो ये कि इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। ये माइंडसेट का खेल है सारा का सारा। मैंने अपनी पहली जोश टॉक की वीडियो में बताया था दैट सक्सेस इज इक्वल टू 80% माइंडसेट प्लस 20% स्किल सेट। 80% माइंडसेट। तो अगर आपका माइंडसेट राइट हो गया ना, समझ लीजिए आपका काम हो गया, 80% आपका काम हो गया। प्रॉब्लम क्या है? फेलियर। हाँ बोलिए बोलिए। माइंडसेट को कैसे हम अपने को डेवलप करें, मतलब ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है ना कि माइंडसेट ही नहीं डेवलप होता। काफी वीडियोस देखते हैं, तो वीडियोस बहुत लोग देखते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे तो अब इतनी वीडियोस आ गई है कि आपको ये करना ही करना है, बस 5-10 मिनट का रहता है। एंड कैसे रहे, मतलब पूरा वर्क रहे, अंदर से आए कि यार करना है, तो वो चीज नहीं आती है। तो वो थोड़ा सा सर वो भी आप एक्सप्लेन कर दीजिए। 100%। थैंक यू खुशबू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि सेकंड पॉइंट में मैं इसी क्वेश्चन पर आने वाला था कि माइंडसेट को कैसे ठीक किया जाए। अब देखिए होता क्या है, फेलियर आया लाइफ में एंड वी गेट डिस्टर्ब। अरे यार ये तो शायद नहीं हो रहा, अरे ये तो शायद मुझसे होगा नहीं, अरे ये तो शायद गलत फील्ड में मैं घुस गया, अरे मुझे लगता है कि मुझे वहां जाना चाहिए था, वहां पर ज्यादा स्कोप था, अरे मुझे लगता है खुशबू ने वो इंस्टा का चैनल चलाया था, ही इज गेटिंग सक्सेसफुल, मुझे शायद वहां जाना चाहिए था। अरे वो मुझे लगता है अंकित जैन कोच बना था, तो ही इज गेटिंग सक्सेसफुल, मुझे कोच बनना चाहिए था। मुझे लगता है अगेन माइंडसेट प्रॉब्लम है, माइंडसेट प्रॉब्लम। आप किस दिशा में जाना चाह रहे हैं वो आप बताएंगे खुद को, एंड यू हैव टू डिसाइड वन थिंग, वन डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शन में क्यों घूमते हैं, इसका एग्जांपल बताता हूं। आपका एटीट्यूड डिफाइन करता है आपके सक्सेस को। आपका एटीट्यूड कैसे, मान के चलिए एक बार एक आइसक्रीम पार्लर पर ना, एक पेरेंट्स के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ एक बच्चा होता है 5 साल का। 5 साल का बच्चा होता है और वहां पर वो जिद करता है आइसक्रीम खरीदने का। आपने शायद सुना होगा ये एग्जांपल, आइसक्रीम खरीदने की जिद करता है। वो बोलता है अपनी मम्मा को, बोलता है पापा को, बोलता है, दोनों को पुल आउट करता है कि प्लीज 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 मुझे वो आइसक्रीम दिलवाओ, मुझे प्लीज प्लीज पापा वो आइसक्रीम दिलवाओ। वो बोलते बेटा तुम्हें थोड़ा कोल्ड हो रहा है, अभी रुक जाओ, 2 दिन के बाद खा लेना, अभी ठीक हो जाओ पहले, एंड देन यू कैन ईट इट, कोई बात नहीं, 2 दिन के बाद। क्या नहीं नहीं नहीं, आज ही अभी अभी अभी। वो वहां फ्लोर पे लेट जाता है, लिटरली वो लेट जाता है फ्लोर पे बच्चा, कि नहीं मुझे आज ही चाहिए, आज ही चाहिए, मुझे आज ये आइसक्रीम चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे उसके पेरेंट्स वो आइसक्रीम उसको दिलवा देते। उसको वो आइसक्रीम क्यों मिली, उस बच्चे को वो आइसक्रीम क्यों मिल पाई? क्योंकि उसको वो चाहिए थी? नहीं, आंसर इज नो, क्योंकि उसको वो चाहिए ही चाहिए थी। जमीन आसमान का अंतर है एटीट्यूड में। क्या आपको कोई चीज चाहिए या फिर आपको कोई चीज चाहिए ही चाहिए? एसएससी सीजीएल की बात करता हूं, मेरे पास कई कॉल आते हैं और लिटरली मैं समय निकालता हूं अपने शेड्यूल से और मैं कोशिश करता हूं लोगों की मदद करने की। सच में कोशिश करता हूं कि यार कुछ मदद हो जाए बच्चों की, क्योंकि वो भटके हुए हैं। सर कुछ भी मिल जाए, सर मैं ये भी कर रहा हूं, सर मैं वो भी कर रहा हूं, सर मैं सोशल मीडिया भी। नो, डोंट डू दैट। तो आपको खुद से सवाल पूछना है। आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, क्या एटीट्यूड है आपका कि सर मैं करके देखता हूं, क्या पता सर हो जाए। अगर ये एटीट्यूड है, जिंदगी भर कभी नहीं होगा। मैं अभी कोरे कागज पर लिख कर दे सकता हूं, साइंड बाय अंकित रविंद्र जैन, सिलेक्शन नहीं होगा लाइफ टाइम, क्या पता हो जाए। नो, दिस इज द रॉन्ग एटीट्यूड कि सर मैंने तैयारी शुरू करी है और मैं करके रहूंगा, कुछ भी हो जाए, कम वॉट एवर में कम, आई रिपीट, कम वॉट एवर में कम, कुछ भी आए मैं उसको करके रहूंगा, ये होना चाहिए एटीट्यूड। तो एटीट्यूड डिफाइन करता है आपकी सक्सेस, माइंडसेट डिफाइन करता है आपकी सक्सेस। आज के समय में लोगों का माइंडसेट इतना नेगेटिव है, छोटी सी फेलियर आया, छोटा सा फेलियर आया एंड दे गेट डिस्ट्रैक्टेड कि अरे नहीं यार मुझसे नहीं होगा। व्हाई? फेलियर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द जर्नी का एक पार्ट है फेलियर। तो फेलियर को तो बिल्कुल नॉर्मल लेकर चलो, बिल्कुल नॉर्मल। अच्छा फेलियर आया, ओके दैट इट्स फाइन। आपको खुशी बनानी चाहिए फेलियर आने पर, बिकॉज जो फेलियर है ना, सक्सेस से एक स्टेप पहले का स्टेप है, एक स्टेप पहले फेलियर है, अगले ही स्टेप में सक्सेस है। आपको खुशी मनानी चाहिए फेलियर आने की। लोग बुझ जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। नो, माइंडसेट प्रॉब्लम। आपकी दिशा ठीक नहीं है, आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, आपका विजन ठीक नहीं है, आपका गोल ठीक नहीं है, आपका एम ठीक नहीं है। अरे करना क्या है लाइफ में, एक गोल पकड़ो तो सही।
हाँ सर, तो गोल की सेटिंग हम किस टाइप से करें कि एक ही गोल जो हमारा गोल अचीव हो जाए, तो बहुत सर ये भी यस। इस हेलो गाइस, थोड़ा पता नहीं कोई इशू हो गया नेट का, राइट? सो उसकी वजह से अपना लाइव सेशन एंड हो गया। अभी हम सर को कनेक्ट करते हैं एंड मुझे नहीं पता कैसे क्या इशू हुआ है। कोई न्यू इंस्टाग्राम का लाइव का सेशन का इशू है, ग्लिच है, राइट? इसकी वजह से अपना ये लाइव सेशन स्टॉप हो गया, राइट? सो जस्ट मैं सर को कॉल करती हूँ। सर को हम इनवाइट कर लेते हैं दोबारा से, ठीक है? एंड किसी आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है? एंड कोई ग्लिच थी इंस्टाग्राम की, राइट? सो इसकी वजह से अपना लाइव सेशन बीच में बंद हो गया एंड आई डोंट नो क्यों बंद हुआ, कैसे हुआ, आई डोंट नो, राइट? सर को इनवाइट कर दिया है, जस्ट हम वेट करते थोड़ा सा सर का। एंड आप चैट बॉक्स में मतलब कमेंट्स में बता सकते हैं कि इंटरव्यू से रिलेटेड आपको इंटरव्यू में कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, कोई मेन क्वेश्चन मेन तो वो आप पूछ सकते हैं सर से, ओके? राइट, चैट बॉक्स में बता दी, कमेंट्स में कोई स्पेशली जो आपको प्रॉब्लम आ रही हो इंटरव्यू से रिलेटेड, गाइस, ओके? सभी को मैं विजिबल हूँ, मेरे वॉइस वगैरह सभी चीज विजिबल है ना? जस्ट वेट, प्रॉब्लम आ कर रही है। एंड आई डोंट नो, ओके सर, सॉरी, आई डोंट नो सर कैसे लाइव बीच में रुक गया, कोई ग्लिच थी कोई बात इंस्टाग्राम नहीं, कोई बात नहीं, मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। इट्स फाइन। ओके, आई डोंट नो, हो गया मुझे एकदम अचानक से, शायद से नेटवर्क प्रॉब्लम थी, इस वजह से हुआ, राइट? ये नो सभी प्रॉब्लम। लोग हम लोग आ चुके हैं, जो भी ग्लिच थी शायद सॉर्ट आउट हो चुकी है। या तो सर हम कंटिन्यू करें गोल सेटिंग से रिलेटेड कि गोल सेटिंग हम किस टाइप से करें अपनी, कि यस वो चीज हमारे अचीव हो जाए। अक्सर हमारे गोल सेटिंग की वजह से हम चीजें अचीव नहीं कर पाते हैं, तो कैसे अपनी गोल सेटिंग करें से हम वो चीज हमें अचीव हो जाए? बिल्कुल। सबसे बड़ी गलती, सबसे पहली गलती, सबसे प्राइमरी गलती हम ये कर रहे हैं कि हम रैट रेस में पड़ जाते हैं। रैट रेस, इंडिया में रैट रेस चल रही है। बुआ जी के लड़के ने बीटेक करी, मामा जी की लड़की ने, कजन ने बीटेक करी, मुझे भी बीटेक करनी है। आपके परिवार में कुछ साल पहले आपके कोई ताऊ जी या फिर आपके कोई कजन सीए में सक्सेसफुल हो गए, ओके, नाउ आई ऑल्सो शुड डू सीए, मुझे भी सीए करनी चाहिए। ये रैट रेस में नहीं पड़ना है। जब तक हम रैट रेस में पड़े रहेंगे, हम ऐसे ही ड्विंडल करते रहेंगे चीजों में और हमें कुछ भी अचीव नहीं होने वाला। सी, यू हैव टू फाइंड आउट योर ओन पर्पस। आई रिपीट, यू हैव टू फाइंड आउट योर ओन पर्पस ऑफ लाइफ। पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढना पड़ेगा। मैं अपने लाइफ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने बीकॉम करी, देन एमबीए करी, ऑल आउट ऑफ रैट रेस। मुझे बताते हुए बिल्कुल शर्म महसूस नहीं हो रही है, वो एक रैट रेस थी। शायद साथ वाला इंसान कर रहा था, मैंने भी कर ली। 5 साल जीवन के मैंने बर्बाद कर दिए, बीकॉम देन एमबीए। मुझे कोई शर्म नहीं है ये चीज बताने में। दैट वाज द ट्रूथ ऑफ माई लाइफ। ठीक है, उसके बाद मैं आगे बढ़ा, मैंने कॉर्पोरेट जॉब में गया,
I was finding out the purpose of my life. The purpose was not getting fulfilled. Hence, I tried for civil services. मैंने SSC CGL क्लियर करा, गवर्नमेंट जॉब में आया, फिर से वही देखा कि एक जुरिस्डिक्शन, एक दायरे में मदद कर सक रहा हूं लोगों की, नहीं ये नहीं चलेगा। अंकित रविंद्र जैन को भगवान ने धरती पर भेजा है एक दायरे में बंधने के लिए? एब्सोल्युटली नो, एब्सोल्युटली नो। तो माई पर्पज ऑफ लाइफ वॉज नॉट गेटिंग फुलफिल्ड। इसीलिए पिछले 3 साल पहले मैं आई वेंचर्ड इनटू दिस थिंग, आई वेंचर्ड इनटू कोचिंग थिंग। अब कोचिंग में मैं आया, कोचिंग में मैं आया, हाउ कम्युनिकेशन, व्हाई कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ही क्यों? इसका जवाब हमेशा मैं ये देता हूं दैट योर निश विल फाइंड यू योरसेल्फ। आपकी निश आपको अपने आप फाइंड कर लेगी। अपनी जर्नी तो स्टार्ट कीजिए। जब आप मेरी 2 साल पुरानी YouTube वीडियोस देखेंगे, उसमें मैं अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा हूं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। मेरी 2 साल पुरानी YouTube वीडियोस देखिए, बहुत फनी वीडियोस है, बहुत ही गंदा सा बैकग्राउंड, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कैमरा हिल रहा है, लाइटिंग अच्छी नहीं है, आवाज ठीक नहीं है। दिस वॉज हैपनिंग, व्हाई? उस वक्त मुझे निश क्लियर नहीं थी, मिल गई थी पर्पज ऑफ लाइफ से मुझे कॉलिंग मिल गई थी दैट नो अंकित, यू हैव टू डू समथिंग इन दिस एरिया। सोशल मीडिया के थ्रू आपको लोगों की जिंदगियां बदलनी है। एंड विद द पीरियड ऑफ टाइम, विद द टाइम पासेस, आई गॉट टू दैट ओके, कम्युनिकेशन इज दैट थिंग दैट आई हैव टू फुलफिल एंड आई हैव टू टेक ओवर। तो आपको भी अपना पर्पस मिल जाएगा। जर्नी स्टार्ट तो कीजिए, जर्नी स्टार्ट तो कीजिए। हाँ सर, जर्नी स्टार्ट ही नहीं करते, बोलते कुछ हो तो उसमें तो हम स्टार्ट करेंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे, वहां जिस लेवल पे होंगे तब कुछ कर पाएंगे। ये ज्यादातर लोगों के बना रखे हैं कि यहाँ होंगे तभी कर पाएंगे। एंड ज्यादातर लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो इस चीज में अच्छा है, उसने बीटेक की है इसलिए वो ये कर ले रहा है, हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने की नहीं है। तो ये सबसे ज्यादा होता है हर जगह। एंड मेरे जो भी फ्रेंड सर्कल में मैंने देखा है उन लोगों को बात करते हुए, देन मेरे से बात करते तो बोलते हैं तू घर पे रहती है इसलिए सोशल मीडिया पे ग्रो हो गई है, अभी हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। एंड देन वो भी नहीं कुछ कर रहे, एंड देन वो अपना टाइम पास करते रहते हैं बस। बट बोलते कि तेरे पास टाइम है, मेरे पास टाइम नहीं है। उनकी यही क्वेश्चंस आते रहते हैं कि टाइम नहीं हमारा, तो तेरा तो ये है कि तू घर पर रहती है। बट वो चीज फेस नहीं करते कैमरा से बात कैसे करनी है ये। एंड सबसे ज्यादा वो होता है कि जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं इस सोशल मीडिया की जर्नी को, तो हम जब कैमरास पे वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो जब हमारे जो भी घर वाले हैं, जो भी हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, उनके पास हमारा सोशल मीडिया का अकाउंट जाता है, क्योंकि वो सोशल मीडिया है, वो सबके पास जाएगा, आप तो रोक नहीं सकते हो। तो उससे कैसे फेस करें? उन लोगों की जो भी बात है, उनके जो आते हैं ना, उनके इतने सारे क्वेश्चन, मतलब तरीके से बोलते हैं वो लोग, बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार नहीं हम नहीं कर पाएंगे। वो बोलते हैं कितनी गंदी वीडियोस बनाती है, तो कैसे बोलती है, लोगों को समझ में आता है। एंड मेरे को कल ही मैं आज थोड़ा सा बाहर गई थी, तो मैं बाहर निकलती नहीं हूँ, तो मेरी एक भाभी जी है, वो बोलती है तू बहुत फास्ट बोलती है, लोगों को क्या समझ में आएगा, तुम वीडियोस मत बनाया करो। तो इस तरह का उनका क्वेश्चन था, मतलब बोला उन्होंने मुझसे, कमेंट था। तो मुझे बहुत अंदर से डिमोटिवेट हुआ कि यार करूं, पर मेरी मम्मा है वो मुझे बहुत डिमोटिवेट करती है, बोलती है कर ले, हो जाएगा, आज अभी ऐसे कर रहे हो, आगे आप बहुत अच्छा सीख जाओगे। तो ये मम्मा मेरी बहुत मोटिवेट करती है मुझे। बट सर सभी के साथ मेरे को लगता है हर किसी की मम्मा नहीं मोटिवेट करती, तो फिर कैसे वो फेस करेंगे लोगों की जो कमेंट होती है आसपास के लोगों को। इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देना चाहता हूँ। शायद कुछ लोगों को ये जवाब ठीक ना लगे, बट सच बता रहा हूँ, आप इसको इंप्लीमेंट कीजिए और फिर देखिए नजारा, फिर देखिए करिश्मा। करना क्या है, देखिए, एक होता है फीडबैक और एक होता है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। आई रिपीट, फीडबैक वर्सेस कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। दोनों फीडबैक में फर्क नोटिस करने की कोशिश कीजिए। फीडबैक होता है ये, अरे खुशबू क्या कल तेरी मैंने वीडियो देखी, क्या बकवास, क्या बोले चली जा रही है, समझ ही नहीं आ रहा, बेकार है, तो बंद कर दे भाई, बंद कर दे, बेकार है, इट्स ऑल वेल, बेकार। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, अब मैं दूंगा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। अरे खुशबू कल मैंने तुम्हारी वीडियो देखी, इतना तेज बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तू एक काम कर, थोड़ा सा उसको स्लो डाउन कर, थोड़ा सा स्लो डाउन कर, फिर और मजा आएगा। पता है लोग तेरे साथ कनेक्ट होंगे और फिर लोग और ज्यादा जुड़ेंगे, तू और ज्यादा लोगों की मदद कर पाएगी। थोड़ा सा स्लो डाउन करने की कोशिश, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। जो इंसान आपको सिर्फ फीडबैक दे रहा है ना, आज ही उससे तब कर लीजिए अपनी लाइफ का हर एक पल,
कट कर लीजिए, कट डाउन ऑन दोज पीपल, चाहे वो आपका बहुत ही करीबी कजन, कोई बहुत ही करीबी रिलेटिव क्यों ना हो, उनसे दूरियां बना लीजिए, बिकॉज दीज गाइज आर इंजूरियस फॉर योर हेल्थ एंड आर इंजूरियस फॉर योर ग्रोथ। और जो आपकी ग्रोथ के लिए इंजूरियस है ना, उनसे दूर रहना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो तो आपके पास आएंगे बोलने के लिए कि अरे अंकित क्या बकवास कर रहा है यार, वो तो आपके पास आएंगे बोलने के लिए कि अंकित अरे तू इतना अच्छे लेवल का एक ऑफिसर बन चुका है, यू आर हैविंग एवरीथिंग इन योर लाइफ। लोग बोलते हैं मुझे, आज भी बोलते हैं। और जब 3 साल पहले मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी, पीपल पुल्ड मी डाउन लाइक एनीथिंग। उन्होंने मजाक उड़ाई मेरी, मेरे पीठ पीछे और मेरे मुंह के सामने। दे मॉक्ड मी, कह रहे अंकित you are having everything in your life, you are having power, money, position, everything, why the hell you are doing this? कोई बात नहीं, मैंने उनकी बात सुनी, ग्रैस्प करी और आगे बढ़ा, ग्रैस्प करी और आगे बढ़ा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो मेरे केबिन में आते हैं, वो मेरे वही कलीग्स, सेम डिपार्टमेंट में मेरे वही कलीग्स मेरे ऑफिस में आते हैं, मेरे केबिन में आते हैं और मेरे से हाथ मिलाते हैं कि अंकित मजा आ गया तेरी वीडियो देखकर। 3 साल पहले वो फनी वीडियो, मेरी वीडियोस की मजाक उड़ाते थे, आज वो मुझसे आकर हाथ मिलाते हैं कि अंकित मजा आ गया, मजा आ गया। सो अगेन, आपकी कॉलिंग क्या है? आपकी कॉलिंग क्या है? मेरी कॉलिंग थी कि मुझे बॉस करना है, मुझे करना है। चाहे इस दुनिया में, पूरी इस दुनिया में 1000 लोग हैं और 999 मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, इट्स फाइन, इट्स फाइन टू मी। परवाह मत करो, परवाह मत करो। परवाह करोगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला जीवन में, परवाह ही करते रह जाओगे। हाँ, पहले अपनी हेल्प कर लो, फिर लोगों की वो चीजें, लोगों की सोचोगे तो फिर हम कुछ ही नहीं कर पाएंगे। तो लोग तो बोलते ही रहते हैं। देन क्योंकि जब मैंने बीसीए की थी तब भी बोलते थे लोग कि थोड़ा सा वैसा माहौल है कि गर्ल्स नहीं जा सकती जहाँ बॉयज पढ़ते, तो वो माहौल था। बट मैंने उनकी बात नहीं सुनी। बट उनकी जो बात थी, जो यूट्यूब वीडियो से लेके, क्योंकि मुझे बहुत दिल से मन करता है ये चीजें करने का, वो बहुत गंदा लगा। तो एक दिन मैंने वीडियो भी नहीं बनाई कि मेरे को नहीं बनानी चाहिए। फिर मैंने आपके उसी दिन जो स्टॉक सुना था, मैंने कहा नहीं बनानी चाहिए, लोगों से क्या है, जब कुछ होंगे तो वो खुद ही आएंगे अपने पास। 100%। एंड ये बहुत सभी के साथ होता है कि जैसे हम किसी एग्जाम की, इंग्लिश की भी तैयारी कर रहे हैं, तो बोलना स्टार्ट करते, प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश की, तो बोलते हैं बहुत इंग्लिश बोलने वाला बनना है। तो ये भी बहुत होता है। तो ये चीज बहुत होती है लोगों के साथ, मैंने अक्सर देखा है। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था, ये चीजें फेस करती गई, ओवरकम बहुत टाइम लगता है सबको। एंड स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि लोग, गर्ल्स बोलती हैं कि मैम हाँ वो लड़का है, वो नहीं कर रहा है, वो कर लेगा, उसके पास बहुत सारी चीजें गर्ल्स के पास नहीं है, गर्ल्स नहीं कर सकती। तो क्या उनको ये थिंकिंग रखनी चाहिए कि लड़कियां नहीं कर सकती हैं, कि सोशल मीडिया उनके लिए ठीक नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है सोशल मीडिया ठीक है। जब आपको कुछ अपना बेस्ट देना है, आपको अपने स्किल्स लोगों को सिखाना है, तो वो आपके लिए बेस्ट है। इससे मैटर नहीं करता आपके लिए जो लोग गलत कमेंट्स करते हैं, आप उनको ब्लॉक कर दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं यही करती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कमेंट्स आती हैं, बहुत सारे डीएम्स है जो बहुत ही गलत बोलते हैं लोग। तो क्या बॉयज के साथ भी ऐसा ही होता है? उनको भी ये चीजें फेस करनी पड़ती है जो लड़कियों के साथ भी होता है? देखो खुशबू, इस बारे में मैं आपको कि आपकी जर्नी बॉयज से डेफिनेटली टफ होने वाली है, डेफिनेटली, है ना? क्योंकि आपको ऐसे डीएम रिसीव होते होंगे, मैं समझ सकता हूं कि जो बॉयज को तो कभी रिसीव होंगे ही नहीं। गलत तरह के जो बॉयज हैं, जिनकी अपब्रिंगिंग गलत है, वो जो गलत डीएम कर रहे हैं ना, आप समझने की कोशिश कीजिए। वो जो गलत डीएम आपके इंस्टा के अंदर आया है ना, आपने उसको इग्नोर कर दिया, दैट्स फाइन। वो इंसान ना अपने माँ बाप के बारे में आपको, अपने माँ बाप की कैरेक्टर के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा है, अपनी अपब्रिंगिंग वो आपको बता रहा है, किस बैकग्राउंड से वो बिलोंग करता है, राइट? तो आपको इसके बारे में बुरा मानने की बात ही नहीं है, सोचना भी नहीं चाहिए। सो यू आर जस्ट इग्नोरिंग इट, दैट्स फाइन। बट डेफिनेटली गर्ल्स के लिए मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है चीजों को कॉप अप करना चीजों के साथ। बट दैट इज वाई आई ऑलवेज टेल यू दैट गर्ल पावर, आई ऑलवेज सल्यूट टू द गर्ल पावर। अगर आप एक लड़की हो और स्पेशली एक थोड़ा गांव विलेज से बिलोंग करते हो, थोड़ा इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, उसके बाद भी अगर आप कोशिश कर रहे हो कुछ बेहतर करने की, आई थिंक यू आर ऑलरेडी अ विनर, यू आर ऑलरेडी अ विनर। सॉरी। ओके, सो सर अब हम इस लाइव सेशन को थोड़ा एंड की तरफ ले जाते हैं। सो लास्ट एडवाइस सर आपकी क्या रहेगी सबसे रिलेटेड, मतलब सभी लोगों के लिए?
लाइफ से लेके पीरियड सब चीजों से लेके। एक आखिरी एडवाइस दे देता हूँ जाते जाते। गाइज, आप स्टूडेंट हैं, मान के चलिए आप 20 के आसपास की एज के लोग हैं। आपकी एज में ना बड़ी प्रॉब्लम रहती है, सर सोशल मीडिया कर लूं, सर फ्रीलांसर बन जाऊं, सर एमबीए कर लूं, सर कंपटीशन कर लूं, सर क्या कर लूं, सर समझ ही नहीं आ रहा। जो चीज करने में आपका दिल लग रहा है प्लस वो चीज मोनेटाइज हो सके, ये दो चीजें, दो कंडीशन है। द थिंग दैट यू आर लव डूइंग, मे बी इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी चीज हो सकती है। इट कैन बी एडिटिंग, कोई एक स्किल पर काम कीजिए, एक स्किल। लोग कहते हैं दुनिया में इतना कुछ है करने के लिए। ऑफ कोर्स आप ये एसी रिपेयर कर सकते हैं, आप कुछ भी चीज कर सकते हैं। आप लैपटॉप बना सकते हैं, कैमरा बना सकते हैं, आप ये वॉच बना सकते हैं, आप वीडियो की एडिटिंग कर सकते हैं। वन स्किल, एक छोटी स्किल पकड़िए जो करने में आपको मजा आ रहा हो, दिन रात सुबह शाम पूरे दिन आप कर सकते हैं वो स्किल को पकड़िए। सेकेंडली, दैट स्किल शुड बी मोनेटाइज होने योग्य वो स्किल होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है। आप अपनी जीविका कैसे चलाएंगे? एंड वन डे यू विल एंड अप डूइंग दैट स्किल, आप उस स्किल से नाता तोड़ देंगे। तो ऐसा ना हो, तो ये दो कंडीशंस फुलफिल कीजिए और आगे बढ़िए, जीवन में खुशी के साथ आगे बढ़िए। हाँ सर, कि मनी का गोल बनाना चाहिए, ये तो मेरा क्वेश्चन रही है कि मनी का गोल हम कैसे बनाएं कि हमें इतना अचीव करना है। तो वो भी सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जाइए जाते जाते कि किस टाइप में कितना मनी का गोल बनाए कि हमें कितना अचीव करना चाहिए। क्योंकि पैसे का तो ये है कि जितना चाहो उतना कमाओ, तो बट फिर भी क्या एक होता है कि इतना कमाना चाहिए, स्टार्टिंग में कितना सब ठीक रहता है। बिल्कुल, देखिए कितना ठीक रहता है, दिस इज नॉट अ राइट क्वेश्चन। मैं आपको इसको मॉडिफाई करके बताता हूं। लोग मेरे पास आते हैं, सर आई वॉन्ट टू अर्न $1 million। मैंने कहा अच्छा $1 million। मैंने कहा एक बात बताओ, जीरो कितनी होती है $1 million में, जरा काउंट करके बताओ। एंड ही इज लाइक, सर पता नहीं सर, आई डोंट नो सर। व्हाट द हेल? अरे सुनी सुनाई बातों पर मत जाओ। हम लोग देख रहे हैं, ही इज अ मिलियनेयर, he become millionaire at the age of 15, he become multi-millionaire at the age of 20, that's fine. You should have your numbers right. I repeat, you should have your numbers right. Numbers right होने चाहिए। कैसे? मान के चलिए आप कह रहे हैं सर इस महीने में 5 लाख रुपए कमाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू अर्न 5 लाख रुपीज पर मंथ। नाउ यू आर मेकिंग सेंस। अब बिजनेस वाली बात कर रहे हैं, 5 लाख, इट्स फाइन। कैसे कमाओगे? माय नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे? सर बस जान लगा दूंगा मैं कमाऊंगा। नहीं कमा सकते। नंबर्स कहां है? अगर आप एक फ्रीलांसर हो, अगर आप एक सोशल मीडिया एजेंसी हो, लेट्स सपोज कि सर लेट्स सपोज मैं 10 क्लाइंट्स को वहां पर डील करने की कोशिश करूंगा, एंड आई विल चार्ज अप्रोक्सीमेटली 1 लाख फ्रॉम ईच क्लाइंट। सो आई विल बी अर्निंग 10 लाख रुपीज इन रेवेन्यू, 5 lakhs मेरे एक्सपेंसेस हो जाएंगे, 5 lakh आई विल बी अर्निंग। दैट कैन बी वन ऑफ योर कैलकुलेशंस। यू शुड हैव योर नंबर्स राइट, नंबर्स राइट। तो कैलकुलेट कीजिए, देन आगे बढ़िए। ओके, सो अभी हम इस लाइव सेशन को एंड करते हैं। अभी किसी का कोई कमेंट हो पूछ सकते हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, ठीक है? क्वेश्चन स्टिकर में आप अपने क्वेश्चन को लिख दीजिए। फिर हमने अपने लाइव सेशन को एंड करते हैं। काफी क्योंकि बीच में अपना लाइव सेशन एंड हो गया, तो इसकी वजह से लाइव थोड़ा अपना रुक गया। एंड हम अगेन सर के साथ लाइव करेंगे बहुत ही अच्छे से, जिससे वो स्टाफ लाइव नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो पूरा आपको सर में बहुत ज्यादा नॉलेज सर आपको देंगे उस वाले लाइव में। सो आप लोगों को जो भी क्वेश्चन हो मेरे को आप बताना, हम अगेन सर के साथ लाइव करेंगे। ओके, सो सर हम अपने लाइव को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर, अगेन आप इस लाइव सेशन में आए। थैंक यू सो मच। Thank you, Khushbu. You are doing amazing job. Thank you. Thank you.